क्लास 9th बिहाइव बुक से द फन दे हैड छोड़ दिया था, आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। एक्सप्लेनेशन प्लस उसकी मीनिंग, लाइन बाय लाइन मीनिंग में सब समझाते चलूँगा। वीडियो में बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए चैनल को। 8 हमने ऑलरेडी इसमें 2 पार्ट बना चुके हैं हम, 7 जिसमें 7 पैराग्राफ तक आपको समझाया जा चुका है। जाइए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। 8 बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। अब जो मार्गी है वो इसके टॉमी की बात से सहमत नहीं होती है और कहती है कि लेकिन मेरी माँ कहती है एक टीचर को हैज़ टू बी एडजस्टेड, मतलब एडजस्ट होना चाहिए, उसको एडजस्ट कर लेना चाहिए। किसके बीच में? टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स, मतलब जो टीचर है ना उसको एडजस्ट हो जाना चाहिए हर बच्चे के और बच्चियों के माइंड में सेट हो जाना चाहिए। इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और ये भी कि हर बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। इसकी माँ का कहना था कि एक टीचर को ऐसा होना चाहिए कि वो हर बच्चे के माइंड में फिट हो जाए, एडजस्ट हो जाए जिसे वो पढ़ाता है, और ये भी कि हर बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, ऐसा उसकी माँ का कहना था। Just the same they didn't do it that way, then if you don't like it you don't have to read the book। अब टॉमी कहता है कि जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट, वो कहती हैं टॉमी कहता है कि जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट, मतलब कि यही तो वो मानो नहीं करते ना, वो जो पुराने जमाने के लोग थे वो यही तो नहीं करते थे। दैट वे देन, इस तरीके से वो नहीं किया करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर उस समय तुम्हें ये पसंद नहीं था ऐसी चीज़ें, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है ना। एकदम पुराने ज़माने लोग पढ़ते भी नहीं थे। आगे, आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। अब मार्गी ने तुरंत कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि मतलब मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ। She wanted to read about those funny schools, क्योंकि मार्गी को अच्छा लग रहा था उस मजाकिया जो पहले के ज़माने के स्कूल होते थे, वो जो मजाक बन के रह गए थे, उनके बारे में पढ़ना मार्गी को अच्छा लग रहा था। They were not even half finished when Margie's mother called। टॉमी और मार्गी आधा भी नहीं ख़त्म किए थे पढ़ना। When Margie's mother, जब मार्गी की माँ कॉल्ड, बुला लेती है, कहती है मार्गी स्कूल, कहती है मार्गी स्कूल का टाइम हो रहा है। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ऊपर देखती है, कहती है नॉट एट मम्मा, अभी नहीं मम्मा। फिर मिसेस जॉन्स जो मार्गी की मॉम है कहती है नाउ, अभी, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और मुझे लग रहा है कि ये टॉमी के भी स्कूल का टाइम यही होगा, टॉमी को भी जाने दो और तुम भी अभी चलो। मार्गी सेड टू टॉमी, अब मार्गी बेटी मजबूर बोलती है टॉमी से, कहती है कि कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या हम स्कूल के ख़त्म करने के बाद भी इस बुक को कुछ देर और पढ़ सकते हैं क्या तुम्हारे साथ? अब नेक्स्ट तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। आई थिंक पैराग्राफ नंबर 8, इसमें कुछ मार्गी के मदर का व्यूज़ है कि टीचर को बच्चे के माइंड से एडजस्ट हो जाना चाहिए और उसे उस बच्चे के माइंड के हिसाब से पढ़ाना चाहिए। और कुछ ऐसा भी है कि ये टॉमी कहता है कि हाँ यही सब तो नहीं करते थे पिछले ज़माने के लोग, अगर तुम्हें पसंद नहीं होता था बुक पढ़ना, छोड़ दो, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये था कि मार्गी पढ़ना चाहती थी इस फनी स्कूल्स के बारे में, और मार्गी की माँ आती है जब ये लोग आधा पढ़ चुके होते हैं तो मार्गी को बुलाती है स्कूल के लिए, और मार्गी थोड़ा हिचकिचाती है लेकिन फिर टॉमी को कहती है कि हम स्कूल के बाद पढ़ते हैं। अब आता है 9, मे बी ही सेड नॉनचलेंटली। अब जब मार्गी ने टॉमी से कहा कि चलो हम स्कूल के बाद पढ़ते हैं, तो टॉमी कहता है मे बी, हो सकता है पढ़ लेंगे हम। ही सेड नॉनचलेंटली, मतलब वो मार्गी को अवॉइड करते हुए, केयरलेसली वो कहता है कि चलो देखेंगे। ही वॉकड अवे विस्लिंग, वो सीटी बजाते हुए वहाँ से निकल गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज
आर्म, और उस गंदे से पुराने बुक को अपने बाहों के नीचे टक मतलब फंसा के वो वहाँ से वॉक करते हुए निकल गया। कौन? टॉमी। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, और मार्गी स्कूल रूम में गई जो उसका रूम था। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और उसका क्लासरूम कहाँ था? उसके बेडरूम के नेक्स्ट में, बेडरूम के बगल में। ये क्वेश्चन आता है कि वेयर इज मार्गी स्कूल रूम, तो इट वॉज right next to her bedroom and the mechanical teacher was on, और जो उनके क्लासरूम में मैकेनिकल टीचर हुआ करता था जो उनके घर पे ही रहता था was on, अब वो ऑन हो चुका था and waiting for her, और मार्गी का इंतज़ार कर रहा था। It was always on at the same time, ये रोज़ एक ही समय पर ऑन होता है every day except Saturday and संडे, केवल सैटरडे और संडे के बजाय, क्योंकि इस दिन मैकेनिकल टीचर की छुट्टी होती है। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माँ कहती है लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर इफ़ दे लर्नड एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उनकी माँ का कहना था कि अगर छोटी बच्चियों को सेम समय पर रोज़ पढ़ाया जाए तो वो जल्दी अच्छे तरीके से लर्न कर सकती हैं, सीख सकती हैं। The screen was lit up and it said, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction। स्क्रीन जल चुका था और स्क्रीन पर लिख के आया कि today's arithmetic lesson, की जो आज के अरिथमेटिक सब्जेक्ट का जो लेसन है वो किस पर है? ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशन पर, प्रॉपर फ्रैक्शन के जोड़ने पर हम आज तुमको लेसन देंगे। प्लीज़ इंसर्ट एस्टरडेज होमवर्क, कृपया कल का होमवर्क सबमिट करिए इन द प्रॉपर स्लॉट। प्रॉपर स्लॉट में, स्लॉट मतलब जैसे हमारे मोबाइल का सिम का स्लॉट होता है ना, वैसे ही उस मैकेनिकल टीचर में स्लॉट होता था। हमारी नोटबुक उसमें जाती थी, स्लॉट अंदर जाता था, प्रोसेस होकर चेक होकर वो वापस आ जाता था। नेक्स्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। 10th पैराग्राफ चलते हैं। मार्गी डिड सो विथ अ साई, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स। मार्गी डिड सो विथ अ साई मतलब मार्गी ने अपना होमवर्क शर्माते हुए उस स्लॉट में रख दिया। साई मतलब शर्माते हुए नहीं, वो कह सकते हो कि सॉरी मिस्टेकली शर्माते हुए निकल गया। शाई मतलब जैसे गहरी सांस लेते हुए वो उस स्लॉट में अपने होमवर्क को रख देती है। She was thinking about the old schools they had when her grandmother's grandfather was a little boy। अब वो केवल उसी के बारे में सोच रही थी कि ग्रैंडफादर उनके दादा के दादा जब छोटे बच्चे थे तब का स्कूल कैसा हुआ करता था। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard। सारे बच्चे आस पड़ोस के केम आते थे, laughing हंसते थे, चिल्लाते थे इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में, स्कूल के ग्राउंड में नाचते थे, गाते थे, चिल्लाते थे। सिटिंग टुगेदर एक साथ बैठते थे इन द स्कूल रूम। कहाँ पर बैठते थे? स्कूल रूम में। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और वो साथ में घर भी जाते थे दिन के अंत में अपना पढ़ के खेल के। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो एक ही चीज़ पढ़ते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए वो एक दूसरे की मदद भी कर सकते थे। विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और उनको शेयर कर सकते थे होमवर्क और इनके बारे में बात भी वो कर सकते थे जो ये आपस में, क्योंकि वो एक ही चीज़ पढ़ते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और उनके जो टीचर्स हुआ करते थे वो इंसान हुआ करते थे, मैकेनिकल टीचर नहीं हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। अब ये सब बातें सोच रही थी मार्गी, इसके बीच में ही उस मैकेनिकल टीचर का स्क्रीन फ्लैश हुआ, जला, और ऑन द स्क्रीन लिखा था व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड डॉट डॉट डॉट, आगे कुछ लिखा था। तो ये था कुछ क्वेश्चन जो अरिथमेटिक से क्वेश्चन दे रहा था मैकेनिकल टीचर। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। मार्गी सोच रही थी उन बच्चों के बारे में
कि उनका वो दिन, वो पुराने दिन कितने लव्ड हुआ करते थे, कितने प्यारे हुआ करते थे, ठीक है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट, और वो सोच रही थी कि द फन दे हैड, वो मज़े जो वो लिया करते थे। ऑथर हैं इसाक असीमोव। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।